हो गया ऑन? चलो ठीक है, चिराग बाहर गया है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये तार बस बीच पे ना लटके। अच्छा ध्यान से देखो, दोबारा मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये फ़ैन ऑफ कर दो, ये सब कट हो जाता है। वीडियो बनाने से पहले डरना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि सारा कट हो जाएगा। जो सबसे पहले जो चैप्टर के बेसिक बताया था आप लोगों को, पहला वर्ड है पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है टू थिंग्स, मतलब कोई भी दो चीज़ है। चैप्टर के सभी वर्ड का पहले मीनिंग पता कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे समझेंगे। नेक्स्ट क्या है? लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कोई एक। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर एक होती है, ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर सिर्फ एक होती है। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब समझो, पूरा फेस तो आ रहा है ना, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। जो इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन मतलब जिसमें दो साइड्स हो, एक LHS और एक RHS, और ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, इसी को बोलते हैं हम समीकरण, यानी कि इक्वेशन। हंसाना मत भाई। समीकरण यानी कि इक्वेशन जिसमें दो साइड हो, LHS और RHS दोनों ही इक्वल हो। एग्जाम्पल के तौर पे 7x + 5y = 0, या फिर मान लो यहाँ पे 13 है। अब यहाँ पे दो साइड है, इधर वाला LHS है, उधर वाला RHS है, और इनके बीच में इक्वल का निशान है। ये LHS हो गया आपका, ये है RHS, और इनके बीच में इक्वल का निशान है, इसी को बोलते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन का सिंपल सा मीनिंग है जिसकी दो साइड्स होते हैं और दोनों साइड इक्वल हो, LHS और RHS दोनों इक्वल हो। और दूसरी चीज़ इसमें आई है इन टू वेरिएबल। यहाँ पे एक और वर्ड है वेरिएबल, इसका मतलब भी जान लेते हैं। आपकी मैथ बहुत सही जा रही है। सही जा रही है? 10 + 5 12 और आपने लिखा 30। पहली बात तो ये कि यहाँ पर वेरिएबल x है, ये नॉर्मल कोई कैलकुलेशन नहीं है भैया। आपने तो लिखा है। अरे यहाँ पे वेरिएबल क्या है? आपको पता है x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मैं x और y नहीं डालता तो गलत होता, ठीक है। वीडियो ख़राब मत करो। ये मुझे कट जाएगा। अच्छा देखो, अरे फिर मेमोरी तो फुल हो जाएगा ना। देखो, तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। चिराग कहाँ गया है? क्यों क्यों फ़ोन क्यों लाने गया? अच्छा, तो वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। तो चर क्या होता है? जैसे x, y, z, p, q, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल ऐसी चीज़ें होती है जिसका जो वैल्यू है वो हमेशा बदलता रहता है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती। जैसे 5 मैंने लिख दिया, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसकी वैल्यू तो हमेशा 5 ही रहेगी। ये 5 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। लेकिन x की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, कभी x की वैल्यू 5 निकलेगी, कभी x की वैल्यू 10, कभी x की वैल्यू 15, कभी x की वैल्यू -1, कुछ भी निकल सकता है। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर है? तो इन सभी का मीनिंग मैंने एक एक करके बता दिया। पहला पेयर मतलब होता है कोई भी दो चीज़। इक्वेशन का मतलब बता दिया, इक्वेशन मतलब जिसमें दो साइड हो, LHS और RHS। वेरिएबल मतलब जिसमें x, y, z, p, q, r, s, इन सभी चीज़ों को हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर का मीनिंग क्या हुआ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल है, ठीक है। ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल है, और ऐसे भी इक्वेशन का दो पेयर, मतलब दो इक्वेशन वो एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 6x + 4y = 13, या फिर 12x + 3y = 4। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर दो इक्वेशन लगातार एक साथ लिख दिया तो पेयर बन गया ना। पेयर का मतलब क्या होता है? कोई भी दो चीज़, ठीक है। तो पेयर बन गया। पहली चीज़ तो इक्वेशन का पेयर है। दूसरा, ये कौन से प्रकार का इक्वेशन है? किस टाइप का इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? यहाँ देखो, x की पावर क्या है? 1 है, y की पावर क्या है? 1 है, इन सभी की पावर क्या है? 1 है। मतलब इसमें जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है? 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का पेयर आया समझ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके अंदर दो वेरिएबल है, पहला कौन सा वेरिएबल है? x, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है? y। अब समझ आया चैप्टर का मीनिंग क्या हुआ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो इक्वेशंस लगातार, देखो दो इक्वेशन लिख दिया,
ऑफ वो भी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इनकी मैक्सिमम पावर कितनी 1 है, इन 2 वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कितने हैं 2 है, पहला वेरिएबल क्या है x और दूसरा वेरिएबल y। समझ आया? तो ये चीज़ था इस चैप्टर का मीनिंग। इसके अंदर जो इक्वेशंस होंगे वो सारे ऐसे ही होंगे। इसमें जितने भी केस स्टडीज़ आएंगी और जो भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हर बार आपको 2-2 इक्वेशन मिलेंगे। क्लियर है? हर बार आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन साथ में, और साथ ही साथ उन दोनों इक्वेशन में 2-2 वेरिएबल होंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल x हो गया, एक y, और यहाँ पे भी एक x एक y। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर का मीनिंग तो ढंग से समझ आ गया। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का पहला एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का पहला एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद आगे एक एक करके एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कट लगा दो ज़रा। रुक जाओ, आपको कट लगाना नहीं आता, आप ऑफ ही कर दोगे। मुझे आता है ना। चलो देखो, तो भाई इस चैप्टर का पहला एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन कह रहा है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 3y = 6। पहला इक्वेशन है x + 3y = 6 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x + 3y = 12। हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है और बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले हमें बॉक्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, और बॉक्स प्रिपेयर करने का बॉक्स प्रिपेयर करने के लिए हमें x और y की कुछ वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो x और y की कुछ वैल्यूज़ निकालने के लिए चलो पहला इक्वेशन लेते हैं। x + 3y = 6, ये पहला इक्वेशन है। ढंग से समझना, इस पहले इक्वेशन में अगर मान लेते हैं लेट x = 0, x की वैल्यू कुछ भी मान लो, y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ ही जाएगी ना। ध्यानपूर्वक समझो सभी। अब x की जगह हमने 0 रख दिया, प्लस 3y की वैल्यू तो y रहेगा अभी, = 6। 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 3y = 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 6/3, क्योंकि 3 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में था, तो उस तरफ राइट साइड में जाके नीचे डिवाइड हो गया। समझ आया? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो, जब हमने x की वैल्यू लेट किया था 0, तो y की वैल्यू कितना आ गया 2। एक पॉइंट हमें ये मिल गया। हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम ग्राफ बना सकें। तो पहला सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। एक और देखते हैं। अब मान लेते हैं y = 0, इसमें हम लेट कर लेते हैं y = 0। अब जब y = 0 होगा, अब देखो x + 3, y की जगह क्या रख देंगे 0 = 6। x + 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, = 6 चल रहा है। ठीक है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, = 6 चल रहा है। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, यानी कि जब हम x लेट करेंगे 6, तो y की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 0। दूसरा पॉइंट हमें मिल चुका 6 और 0। तो इसका बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। पहले इक्वेशन का बॉक्स क्या बन गया हमारे पास, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितना निकला था 2, और जब हमने y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू कितना निकला 6। अब ये तो बन गया आपका बॉक्स। अरे भाई आप लोग ये बोलना बीच में, जब जवाब दो ताकि लगे इसमें कि कोई बच्चा बैठा हुआ भी अपने आप को नहीं पढ़ा रहा। नहीं बोलना है आपको, बोल सकते हो। ठीक है, फालतू चीज़ें मत बोलना, वीडियो ख़राब ना हो जाए। चलो ठीक है, अब अगला देखो, अगला इक्वेशन इसको भी सॉल्व करते हैं। 2x + 3y = 12। इसको सॉल्व करना आपने 9th में सीखा ही था। ठीक है, लेट x = 0 है, 2x की जगह 0 डाल दिया, प्लस 3y = 12। समझ आ रहा है? अगर समझ ना आए तुरंत बोल देना। ठीक है, 2 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 3y = 12। 3y = कितना आ गया 12। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/3। ये अपॉन में 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। y की वैल्यू कितनी आ गई 4। y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब यहाँ पे जब हमने x लेट किया था 0, तो y की वैल्यू आई 4। पहला पॉइंट तो मिल गया, इसी का दूसरा पॉइंट भी निकालते हैं। इक्वेशन सेम है। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट y = 0। इस बार y = 0 मान लेते हैं।
2x प्लस 3y इक्वल टू 12 था हमारा इक्वेशन। 2x प्लस 3y की जगह क्या डाल दिया हमने 0 इक्वल टू 12 चल रहा है। क्लियर है? 2x प्लस अब ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 कोई वैल्यू नहीं, इक्वल टू 12 x इक्वल टू 12 अपॉन में 2। ये जो 2 है उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है इसमें वैसे बड़ा बड़ा? ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3, 2 6 जा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गया। तो हमारे पास एक और पॉइंट है 6 और y की वैल्यू कितनी थी 0। अब इसका हम बॉक्स बना लेंगे। अब फाइनली हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए आंसर आ चुके हैं x और y। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या था 4, और अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0। अब देखो भाई हमारे पास दो बॉक्स तैयार हो गए कि ये रहा और एक ये रहा। ये कौन से इक्वेशन का है? देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ x और y इसका इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6। 0 पे 2 था और 6 पे 0 था, और जो ये बॉक्स है इसी को उठा के हम यहाँ ला देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी ग्राफ बनाना होगा। x y 0 4 6 0 इसका इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है। अब ये दोनों बॉक्स हमने बना लिया है। चलो भाई अब हमारे पास दो बॉक्स तो है, इसका ग्राफ बना लेते हैं जिससे फाइनली में पता चल जाएगा कि दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। बोर्ड पे देखेंगे सभी ध्यान से। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा 6 है। 6 से बड़ा तो कोई नंबर है ही नहीं, तो हम जो ग्राफ बनाएंगे, और यहाँ पे नेगेटिव भी कोई नहीं है। देखो ग्राफ बनाते वक्त आपको ये याद रखना है ये ऊपर y हो गया, ये नीचे y डैश है, ये x एक्सिस है, ये x हो गया, और इधर ये x डैश है। ये 0 है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6